बिहार की बात कांग्रेस के साथ एक्चुअली मुद्दा क्या है, देखिए हम लोग तो जानते हैं कि यहाँ पर नॉर्मल मुद्दा क्या है, तो उस पर तो हम लोग को अपने आप ही करना है। यहाँ तक जैसे शिक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात है, नौजवानों के रोजगार की बात है, ये तो हम लोग अब मेन एजेंडा में है कि हम क्या करना चाहते हैं। इसके बावजूद भी हमने मैनिफेस्टो का जो मीटिंग रखा है, इसलिए रखा है कि हर हर क्षेत्र का अपना अपना एक कुछ ना कुछ बात समस्या होती है। उस समस्या को भी हम कैसे अपने संकल्प पत्र में डालें ताकि सब जनता को हम ठीक से कर सकें। तो इस बार जो संकल्प पत्र बन रहा है, हम लोग सारे बिहार के जिलों में घूम घूम करके और जितने लोग हैं, सभी जाति का हो, धर्म का हो या किसी भी लेवल के आदमी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, शिक्षक हो या लोकल कोई भी अच्छे लोग हो जो अपना राय दे सके, तो उनकी बातों को हम अपने संकल्प पत्र में डालेंगे। लेकिन आपके माध्यम से कुछ बातें मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी महागठबंधन की जो पार्टी है, उसका एक माई बहन का एक हम लोगों ने शुरुआत किया है, जिसमें हर गरीब महिला को 2,500 रुपया पर मंथ मिलेगा। यानी अगर एक परिवार में समझिए कि 4 लोग हैं महिला, तो उनको 10,000 रुपया महीना मिलेगा। तो एक गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ा एक राहत होगी। अगर 10,000 रुपया हर महीना एक परिवार को मिल जाए तो बहुत बड़ी राहत होगी। एक हम लोग का ये है। दूसरा हम लोग का जो मुद्दा एक है कि जो 60 साल से ऊपर हैं, उनको आज के दिन में 400 रुपया मिलता है। 400 रुपया में क्या होने वाला है? तो हम लोगों ने सोचा है कि उनको कम से कम हम 1,200 रुपया दें। ये मुद्दा है। और तीसरी मुद्दा जो है, जो नौजवानों को रोजगार की बात है, तो नौजवानों को रोजगार, अब कितने सरकार के पास नौकरी तो हम लोग अभी नहीं जानते, लेकिन बहुत सी नौकरियां नहीं भरी गई है। फिर भी हम चाहते हैं कि हर नौजवान को कुछ न कुछ रोजगार मिल सके। जैसे गोपालगंज है, तो हम चाहते हैं कि गोपालगंज में जितने नौजवान हैं उसको कैसे नौकरी दिया जाए, समझे। तो यहाँ का मेन चीज उपजाऊ क्या है, यहाँ का प्रोडक्शन क्या है, उसके अनुसार हम यहाँ पर रोजगार पैदा करेंगे। यहाँ पर छोटा छोटा फैक्ट्री लगाएंगे। जैसे मान लिया मखाना है या मान लिया ईख की खेती है, तो हम अपने नौजवानों को वहीं पर रोजगार लगा करके यहीं पर नौकरी देने की कोशिश करेंगे। तो और इनका जो भी अपना मुद्दा रहेगा, जिसको हम विशेष रूप से अपने संकल्प पत्र में डालेंगे। रोजगार की जब बात हो रही है तो लोग जानना चाहेंगे, आप मैन्युफैक्चरिंग कमेटी से हैं और लोग जानना चाहेंगे कि जब रोजगार की बात होती है तो बिहार में बहुत बड़े कल कारखानों की भी चर्चा होती है। क्या उनके शुरू होने की कोई उम्मीद जगेगी सरकार बनती है? जगेगी नहीं। 100% कारखाने सब लगेंगे। जो खत्म हो गए, जो जिसको नीतीश कुमार जी ने 45 ईख की फैक्ट्रियां थी, कपास की फैक्ट्री, तो जो बंद कर दिया वो तो लगेगी लगेगी। इसके अलावा कम से कम ये 5 सालों में मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर महागठबंधन की सरकार आई तो हमारे कोई नौजवान 8वां 10वां मैट्रिक, कोई 35 साल का हो गए, कोई 40 साल का हो गए, जिनको सरकारी नौकरी नहीं लग सकता है, उन सबों को भी किसी न किसी तरह से रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। और हर हम लोग ने तो ये सोचा है कि वो रोजगार की व्यवस्था जो है हर पंचायत के लेवल पर शुरू किया जाएगा, ताकि बच्चों को रोजगार मिल सके। तो फैक्ट्री तो लगेगा ही लगेगा। देखिए, एक सवाल है कि युवा काफी इस बात से परेशान रहते हैं कि बिहार से पलायन करना पड़ता है शिक्षित होने के बाद। क्या सरकार आने के बाद उनके पलायन पर अंकुश लगने का कोई प्लान है? ये तो 200% है। पलायन को तो रोकना ही है। हमारा जो 98 लाख लोग पलायन कर गए बाहर, तो उसको तो रोकना है। उन लोग के लिए यहीं पर रोजगार पैदा करना है। यही तो बात कर रहे हैं अभी, जो आपको बात कर रहे हैं रोजगार का, फैक्ट्री लगाने का। तो जो पलायन कर गए हैं उसको हमको वापस लाना है। वापस हम रोजगार नया सृजन करके ही ला सकते हैं। तो हमें बिल्कुल रोकना है उन्हें, बिल्कुल। बिहार में अपराध चरम सीमा पे है क्या? ये तो इसमें कोई शक नहीं कि नीतीश कुमार जी ने एक काम किया है, उसका नाम है पेन माफिया। पेन माफिया समझते हैं? अफसर लोग माफिया है।
पैसा लेता है, चाहे एसपी हो चाहे डीएम हो, बिना पैसा दिए हुए वहां का 2-3 अफसर का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पूरे बिहार को मालूम है, ले लूंगा तो भूकंप बच जाएगा। बिना, मैं कल बात कर रहा हूं 3-4 दिन पहले का, डीजी पुलिस के चैम्बर में बात हो रही थी कि हम लोग तो पोस्टिंग कर देंगे, लेकिन सीएम ऑफिस में जो आदमी बैठा हुआ है उस तरह से पोस्टिंग होने देगा बिना पैसे का? मतलब डीजी पुलिस बोल रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकता है बिहार के लिए कि डीजी पुलिस भी अपने चाह करके भी ऑनेस्ट अफसर को एसपी और डीएम नहीं पोस्ट कर सकते, तो भ्रष्टाचार तो बढ़ेगा ही। नीतीश कुमार यही तो काम किए हैं। अब हम तो 2022 से बिहार में घूम रहे हैं, यहाँ पर ब्रिज है जो टूट जाता है, क्यों टूटता है? और फिर ब्रिज जो 10 करोड़ का है वो बढ़ते बढ़ते 18 करोड़ हो जाता है, वो पैसा जाता है ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में। लोग कहता है कि नेता लोग बेईमान है, हम तो कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स बिहार का बेईमान, एक नंबर बेईमान। आज जितनी भ्रष्टाचार देख रहे हैं, जितना आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर में घटना घटा, मुजफ्फरपुर में घटना घटने के बाद नीतीश कुमार को राइट नहीं है कि वो मुख्यमंत्री रहे, और अगर मुख्यमंत्री है तो वहां से एसपी डीएम जितने एसपी के अंदर में ऑफिसर है सबका ट्रांसफर होना चाहिए। एक आदमी का नहीं, वो दरोगा का नहीं। किसी जिले में अगर क्राइम हो जाता है तो सरकार को चाहिए कि एसपी से लेकर नीचे तक सब वहां से हटा दीजिए, तभी 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 जो ये भ्रष्टाचार है तभी खत्म होगा, क्राइम खत्म होगा। क्राइम खत्म करने का और कोई उपाय नहीं है। आप खाली ये नहीं कि दरोगा को उठाया उसको सस्पेंड कर दिया, सस्पेंड कोई, यू ट्रांसफर देम इमीडिएटली, ऑल ऑफ देम। जब ऑल सभी को करेंगे, ऑल ऑफ देम करेंगे, देन इट विल बी पॉसिबल टू कंट्रोल द क्राइम, अदरवाइज यू कैन नॉट, यू कैन कंट्रोल द क्राइम। अंत में इतना ही जानना चाहते हैं सर, जो 2500 रुपया आय बड़ी योजना के तहत आप महीना देने की बात कर रहे हैं, विपक्ष का आरोप लगा रहा है कि उतना बिहार सरकार का बजट ही नहीं है जितना का वो योजना। बकवास कर रहा है। बिहार सरकार का बजट इतना है, सुन लीजिए आप, मैं तो हेल्थ में डायरेक्टर जनरल रहा, और मैं जानता हूं कि हम जो पैसा देते थे नीतीश कुमार जी को, वो भी नहीं खर्च कर पाते थे, वो भी खर्च नहीं कर पाते थे। उसका एग्जाम्पल यह है कि हम जब डायरेक्टर जनरल थे, हम बिहार में हम 4 कैंसर हॉस्पिटल बनाना चाहते थे। एक बनाना चाहते थे आपके एरिया में, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, गोपालगंज। एक बनाना चाहते थे हम भागलपुर, समझे कि नहीं? एक बनाना चाहते थे सीमांचल में, एक बनाना चाहते थे पटना में। पैसा ही लेने नहीं आया। आप सोचिए, 120 करोड़ रुपया हमने जबरदस्ती डायरेक्टर को दिया, सरकार को नहीं, और डायरेक्टर को कहा कि तुम इंदिरा गांधी में बनाओ। पैसे की कोई कमी नहीं है, इच्छा शक्ति की कमी है, ये जान लीजिए आप सब। मैं अपना एग्जाम्पल देता हूं आपको सामने। सफदरजंग अस्पताल एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, जब मैं उसका डायरेक्टर बना, कॉलेज बन गया, लोग कहता था पैसा नहीं, आज वो एम्स के बराबर खड़ा हो गया। इच्छा शक्ति होगी तो कुछ भी हो सकता है। इतना जो हम आपको दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ कह सकता हूं कि इच्छा शक्ति ही सरकार में नहीं रही। सरकार का ध्यान कहाँ रहा? रोड बनाओ, ब्रिज बनाओ, बिल्डिंग बनाओ, ज्ञान भवन, जो पटना में भवन देखते हैं, बहुत सारे भवन देखिएगा। भवन से किसी परिवार का डेवलपमेंट हुआ है क्या? परिवार का डेवलपमेंट तब होगा जब उसके बच्चे अच्छे से पढ़ जाएंगे। जिलाध्यक्ष जी से एक सवाल है, आपके नेतृत्व में बहुत सारे युवा कांग्रेस से जुड़े भी हैं, युवाओं का झुकाव भी देखा जा रहा है। अभी वर्तमान में युवाओं को इस बात की उम्मीद जगी है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो युवाओं के लिए कुछ विशेष होगा। तो मैनिफेस्टो की बात हुई है तो युवाओं के लिए कुछ है, तो जिलाध्यक्ष जी कुछ बताएंगे। देखिए, सबसे पहली बात है कि कांग्रेस पार्टी लगातार पूरे बिहार में युवाओं का पलायन रोकने और नौकरी रोकने के माध्यम से लगातार संघर्ष कर रही है। और राहुल गांधी जी का सबसे बड़ा फोकस जो है बिहार के युवाओं पर है। बिहार के युवाओं को रोजगार और पलायन रोकने पे। तो युवा, जब महागठबंधन की सरकार बिहार में आएगी तो युवाओं को जो उम्मीद है, उम्मीद से ज्यादा सरकार। गोपालगंज में सब छात्रों के द्वारा बात यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा, अगर जरूरत है तो बनेगा।
देखिए, हम लोग किस लिए आए हैं? अगर यहाँ के पब्लिक कहती है कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनना चाहिए तो यूनिवर्सिटी बनेगा। पर्पस हम लोग का जो मैनिफेस्टो का जो मीटिंग करने का पर्पस है, उद्देश्य है कि यहाँ पर लोकल प्रॉब्लम क्या है। जैसे अभी हम लोग कहीं गए तो कहीं पर उठाया मैटर कि यहाँ पर महिला विद्यालय नहीं, महिलाओं को दूर जाना पड़ता है। तो हमने कहा महिला वहाँ विद्यालय बनाएंगे ताकि महिलाओं को दूर नहीं जाना पड़े। तो ऐसे ऐसे जो छोटे छोटे मुद्दे हैं जो हो सकता है कि हम लोग को छोटा लगे लेकिन आप लोग के लिए बहुत बड़ा है। अगर यूनिवर्सिटी यहीं बन जाएगा तो बच्चों को यही सुविधा होगा। डिसेंट्रलाइज तो होना ही चाहिए। पूरे बिहार लेवल पे व्यापार आयोग का गठन हुआ, जिसमें वैसे लोग भी अपने वैसे आयोग गठन की मांग करते हैं। क्योंकि व्यापार आयोग गठन होगा केवल पूंजीपतियों लोग का लाभ होगा। वैसे छोटे छोटे रोजगार करते हैं उनको लाभ न देकर सरकार केवल पूंजीपतियों को लाभ देने का काम करती है। देखिए, व्यापार अभी सुना है मैंने कि बहुत सारे आयोग इन्होंने बना दिया। अब इसका क्या एम एंड ऑब्जेक्टिव है, क्या छोटे छोटे रोजगारों का डाला है कि नहीं डाला है, तो हमारे लिए कमेंट करना मुश्किल होगा। 29 जी को खुद राजद पटना में बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रही है कि वैसे आयोग गठन की तो मांग है। हो सकता है महागठबंधन के और भी जो लोग तो उसमें छोटे छोटे को नहीं डाला है क्या? नहीं, वैसा आयोग में तो नहीं आएगा केवल व्यापार में पूंजीपतियों को लाभ मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। उन लोग का भी हम तो उनका सिस्टम नहीं देखे कि उन्होंने क्या डाला है। छोटे छोटे व्यापारियों के लिए क्यों डाला है? क्योंकि बेसिक पर्पस ये है कि छोटे छोटे व्यापारियों को हम कैसे लाभ पहुंचा सके। आयोग तभी बनता है, ये जान लीजिए। बड़े व्यापारियों के लिए आयोग, अंबानी अदानी के लिए आयोग बनाने की जरूरत है क्या? नहीं ना। तो आयोग क्यों बनाएगा? आयोग बनते हैं हमेशा छोटे छोटे व्यापारियों को ही लाभ देने के लिए। अब उसमें उन्होंने क्या जोड़ा है, क्या लिखा है, मुझे नहीं मालूम। तो हो सकता है इसलिए मेरे लिए कमेंट करना मुश्किल है, उस पर हम क्वेश्चन उठाना मुश्किल है। लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि ग्रेजुएशन करने में 3 साल की जगह 5 साल लग रही है, अभी भी इस पर ये तो बहुत ही नीतीश कुमार से हमको सख्त नाराजगी है। सख्त नाराजगी है पूरे सिस्टम से, बिहार का पूरे सिस्टम से हमको नाराजगी है। बर्बाद कर दिया इसने एजुकेशन, बर्बाद कर दिया हेल्थ, गरीबों को गरीब बना दिया और मजदूर के बेटे को तो मजदूर ही बना दिया इसने। तो हमको सख्त नफरत है। ये जो आप बोल रहे हैं एग्जामिनेशन सिस्टम, डेट फिक्स होना चाहिए। 1 जनवरी को एग्जाम होगा, 20 जनवरी को रिजल्ट निकलेगा, 24 जनवरी को एडमिशन होगा। इस सिस्टम को हम ला कर रखेंगे। देखिए, मैं आपके सामने वादा करता हूं, मैं तो किसी की भी सरकार बने, मैं नहीं जानता, महागठबंधन की बनेगी 100% होगा। और अगर किसी और की भी सरकार बन गई, मैं आपको गारंटी देता हूं कि बिहार में अगर ये लागू नहीं किया तो सेक्रेटारिएट को जला देंगे। बच्चों के जिंदगी के साथ सरकार को खेलने का कोई अधिकार नहीं। हमारे बच्चे 3 साल का डिग्री को 5 साल में लेते हैं। आज बीपीएससी का एग्जाम लेते हो 2 साल के बाद निकालते हो, क्या करेंगे बच्चे? क्यों तुम्हारा सिस्टम इतना खराब क्यों है? घेर लेना चाहिए आप लोग। आप लोग चुपचाप क्यों बैठे हुए? बिहार में इतना आप लोग क्यों बर्दाश्त करते हैं? 20 साल तक आपने नीतीश कुमार को क्यों बर्दाश्त किया? मैं नौजवानों से पूछना चाहता हूँ, वो आदमी 20 साल तक कैसे राज करता है? किसी राज्य में 5 से 10 साल होता है। आप तमिलनाडु जाइए, अभी डीएम क्या है तो कल एडीएम क्या आएगा, फिर परसों एडीएम क्या आएगा। लेकिन हम बिहार के लोग पूजा करते हैं नीतीश बाबू, नीतीश सरकार, वो सरकार। ये हमको बदलना पड़ेगा। ये सोच नहीं बदलेंगे तो नौजवानों का कल्याण नहीं होने वाला। नौजवान को बदलना पड़ेगा। आप लोग मतलब एक ताकत से लड़िए, तब आपकी ताकत आएगी। और ये सिस्टम जो बोल रहे हैं ना, इसका हमको खुद दुख है। क्योंकि आपको बता दें, यहाँ पर सिस्टम, ये जो एग्जाम का सिस्टम है, आपके ही नहीं, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, सब में ही हाल है। अब बच्चे इसलिए कल्याण करते हैं। आपको बता दें आपके माध्यम से एक बात और जो आप लोग को नहीं मालूम, हमारे राज्य से 3 बातें बताऊंगा आपको जो आप लोग नहीं जानते। हमारे राज्य से हर साल 7.5 लाख, ये पार्लियामेंट में बोला गया है, 7.5 लाख मरीज एम्स में जाते हैं, 8 लाख मरीज सफदरजंग में जाते हैं, 1.5 लाख मरीज राम मनोलय में जाते हैं, यानी 8 से 15 17 लाख जाते हैं। अगर 17 लाख में एक मरीज 50,000 खर्च करता है तो कितना करोड़ रुपया हमारा बाहर चला गया। उसी तरह से एजुकेशन में जिसके पास पैसा है
जिसका पिताजी एमएलए एमपी है, या जो किसान नहीं है, किसान का बच्चा तो बेचारा नहीं जा सकता, व्यापारी है, उसका बच्चे जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए। तो ऐसे करके कम से कम हम बाहर में पढ़ने के लिए जो बच्चों को पैसे भेजते हैं, तो कम से कम 2 लाख से 3 लाख करोड़ रुपया हमारा बच्चों की पढ़ाई में चला जाता है, 5 लाख करोड़ रुपया इलाज में चला जाता है बाहर। तो ये 2 पैसे